हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो भी आपके कमेंट है, जो भी आप भाई लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया है, उसी कमेंट का रिप्लाई का ये वीडियो होने वाला है। अगर आपके भी मन में कोई कमेंट और से बचा हुआ है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। डेली हम 6 बजे वीडियो पोस्ट करेंगे आपके कमेंट के रिप्लाई का, तो 90% चांसेस रहेगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड हम इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। तो सबसे पहला कमेंट पूछा है मना बेंद्रा पॉल जी ने, वो पूछते हैं वेयर कैन वी गेट ओरिजिनल गाउटी मुर्गी चिक्स। देखिए, अगर आपको ओरिजिनल गाउटी चिक्स चाहिए होंगे तो आपको बहुत ही रेयर सिनेरियो में, क्योंकि ओरिजिनल देसी का जो भी चिक्स होता है बहुत ही कम लोग सेल आउट करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके साथ थोड़ा सा फ्रॉड होने के चांसेस बने रहते हैं। क्योंकि तो जो भी डीपी या फिर डीपी क्रॉस का जो चिक्स होता है उससे ओरिजिनल देसी मुर्गी का जो भी चिक्स होता है वो महंगे रेट में बिकता है। ऐसे में आपसे ज्यादा तो पैसे लिए जाएंगे, लेकिन आपको देसी या फिर डीपी या फिर डीपी क्रॉस का चिक्स दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की भी क्वालिटी और बिल्कुल भी उनकी कलर वेरिएशन और चिक्स की क्वालिटी एक ही जैसी होती है। तो थोड़ा सा आप जांच पड़ताल कर लीजिए। फेसबुक पर के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप जांच पड़ताल कीजिए। किसी के पास अगर उनका काम होगा ओरिजिनल देसी मुर्गियों का, अगर वो चिक्स सप्लाई करते होंगे तो वहां से आप चिक्स ले सकते हो, लेकिन पहले खुद जाकर उनका पेरेंट स्टॉक चेकआउट कीजिए कि उनकी जो मुर्गियां है वो ओरिजिनल देसी मुर्गियों की है या फिर नहीं है। अदरवाइज मैंने जैसे कि पहले बता दिया, थोड़ा सा फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करके वो चिक्स लीजिए। उसके बाद का नेक्स्ट कमेंट पूछा है बलीराम गुज्जर जी ने, वो पूछते हैं प्योर देसी मुर्गी कौन सी होती है। देखिए, सबसे आसान तरीका अगर आपको प्योर देसी मुर्गी को पहचानने का चाहिए होगा तो वो होता है जो मुर्गी अंडा देने के बाद उसी अंडों पे अंडा सेने के लिए बैठती है और अंडा से के उस अंडों से जो मुर्गी चूजा निकालती है वही मुर्गी ओरिजिनल देसी गाउटी मुर्गी की होती है। बाकी जो भी पोल्ट्री फार्म पर जो मुर्गियां उन्नत नस्ल की पाली जाती है वो मुर्गियां 95% ब्रीड अंडों पे ना ही बैठती है और ना ही अंडों से चूजा निकालती है। तो यही एक सबसे मेन खासियत होती है ओरिजिनल देसी मुर्गियों की। ऑल ओवर उसके बॉडी स्ट्रक्चर से भी आप पहचान सकते हो, लेकिन वो आपको नए पोल्ट्री फार्मर्स को कॉम्प्लिकेशंस वाली बात होती है, लेकिन ये एक सबसे खास पहचान है ओरिजिनल देसी मुर्गी की। उसके बाद का कमेंट पूछा है समीर खान जी ने, वो पूछते हैं देसी मुर्गी कहाँ मिलेगी। देखिए भैया, देसी मुर्गी तो आपको आपके लोकल गांव में या फिर सिटी में मिल जाएगी। जो रीजनल लोग पालते हैं गाउटी मुर्गियों को वो ओरिजिनल देसी मुर्गी की ही होती है, ठीक है ना। वहां पर फार्म पर की मुर्गियां वो घर पे नहीं पालते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म पर की मुर्गियां घर पर लाकर पालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो 90% चांसेस है कि आपको रूरल एरिया से लोगों के पास जो भी मुर्गी मिलेगी वो ओरिजिनल गाउटी मुर्गी की ही होगी। उसके बाद का जो भी कमेंट है उन्होंने पूछा है परेश परकार जी ने, वो पूछते हैं इन 120 चिक्स को 1 घंटा का ओपन स्पेस इनफ है क्या। लो प्राइस, होममेड, होम लेफ्ट ओवर्स और अदर ऑप्शंस के साथ पर चिक्स पर डे कितना ग्राम फीड इन लोगों को लगता है। देखिए, अगर आप उनको लो कॉस्ट फीड दे रहे हो तो यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, फीड कौन सा भी हो, रेडी फीड हो या फिर लो कॉस्ट फीड हो, सब बात मायने करती है कि उस फीड से मुर्गी को एनर्जी कितनी मिल रही है।
अगर आपकी ओरिजिनल देसी गावटी की मुर्गी है या फिर किसी और भी ब्रीड की मुर्गी है, अगर उसका बॉडी वेट 1 किलो का है, तो वहां पर जो ड्राई फीड होता है, ओरिजिनल जो भी रेडीमेड फीड होता है, उनको 80 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक की फीड की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपकी मुर्गी अंडों पर आना रहेगी तो। लेकिन अगर आप उसको लो कॉस्ट मटेरियल फीड दे रहे हो, पत्ते दे रहे हो, पत्ता गोभी दे रहे हो, टमाटर दे रहे हो, किचन वेस्ट दे रहे हो, तो ऐसे में उनकी फीड की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा मान के चले कि 160 से लेकर 170 ग्राम के आसपास में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो लो कॉस्ट फीड में जो भी आप मटेरियल इस्तेमाल करते हो, किचन वेस्ट, टमाटर, पत्ता गोभी, इसमें ऑलरेडी पानी कुछ ना कुछ तो रेशो में मिलाया हुआ होता है। तो पानी की वजह से उसका जो भी वेट ऑलरेडी बढ़ाया हुआ होता है, लेकिन पानी को अगर आप छोड़ दो तो एक्चुअल मात्रा में उनको फीड कम मिलता है। इसी कारण अगर जब आप फ्री रेंज सिस्टम में अगर उनको पालते हो और अगर आप उनको लो कॉस्ट फीड सप्लाई करते हो, तो ऐसे में उनको वजन की अगर बात करें तो थोड़ा सा 160 से लेकर 170 ग्राम तक के फीड लगता है। उसके बाद का कमेंट पूछा है चिन्मया जी ने, वो पूछते हैं भाई ओरिजिनल देसी के लिए क्या वैक्सीन करना पड़ेगा? देखिए भैया, ब्रीड कौन सी भी हो, वैक्सीनेशन तो आपको वही करनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा 7वें दिन लासोटा, 14वें दिन गंबोरो, 21वें दिन लासोटा का बूस्टर डोज और 28वें दिन में आपको करना पड़ेगा गंबोरो का बूस्टर डोज। हो सके तो 35वें दिन में आप फॉल पॉक्स का भी वैक्सीनेशन जरूर करा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हर एक महीने में ये जो आपके 5 वैक्सीनेशन हो गए, उसके बाद हर एक महीने में आपको एक बार लासोटा का डोज और एक बार गंबोर का बूस्टर डोज रिपीटेडली देते ही रहना है आगे में कंटिन्यूसली। उसके पीछे का कारण यही है कि जो भी आप वैक्सीनेशन कराते हो उसका जो मुर्गियों के शरीर में असर होता है वो 20 से लेकर 25 दिन तक के ही रहता है। इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि हर एक महीने में, मतलब आपने 30 तारीख को एक बार लासोटा का मतलब गंबोरा का डोज वगैरह कंप्लीट कर लिया, 5 वैक्सीनेशन आपके कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद आपको उसके 30 दिनों के बाद एक बार लासोटा और उसके 30 दिनों के बाद एक बार गंबोरा का बूस्टर डोज, इस तरह से कंटिन्यूसली देते ही रहना है, इससे कि आपकी पूरी की पूरी मुर्गियां सिक्योर रहेगी, ठीक है। उसके बाद का कमेंट पूछा है मोहम्मद अयाज जी ने, वो पूछते हैं भाई मुझे घर की छत पे फार्म डालना है, मेरे घर की छत 600 स्क्वायर फीट की है, कितनी मुर्गियां डालना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात कितनी मुर्गियां डालनी चाहिए वो तो अलग की बात। सबसे पहली बात, अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई घर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके घर के बाजू आजू में अगर घर होंगे तो स्मेल आने की वजह से कंप्लेंट लोग कर सकते हैं, जिससे कि आप वहां पर शेड का कंस्ट्रक्शन करवा लोगे और आपके पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि तो आप 2 से लेकर 3 महीने के बाद वहां पर मुर्गियां नहीं पाल सकोगे। तो सबसे पहले ये चेकआउट कर लीजिए कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है या नहीं आने वाली है। अभी रही बात 600 स्क्वायर फीट है, 600 स्क्वायर फीट में अगर 500 स्क्वायर फीट का अगर आप वहां पर पोल्ट्री के रहने के लिए जगह बनाते हो तो ऐसे में आप देसी मुर्गियां वहां पर बड़ी आसानी से 400 से लेकर 450 पाल सकते हो। ब्रॉयलर भी आप वहां पर 400 पाल सकते हो, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस कंप्लीट कोई लोग ना करे, इसकी थोड़ी सी खबरदारी लेके ही वहां पर फिर थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कीजिए, उसके पहले बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको आपके कमेंट के रिप्लाई मिल गए होंगे। इसी तरह का आपको कल शाम को 6 बजे कमेंट के रिप्लाई का वीडियो मिलेगा। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, 90% चांस है कि आपके कमेंट का रिप्लाई कल के वीडियो में मिल जाएगा। इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।